हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करता हूं। इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको सिखाऊंगा कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना चाहिए, वो कौन से प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकें। जब भी मैं अपने सर्च कैंपेन के लिए कीवर्ड रिसर्च करने जाता हूं तो स्टार्टिंग में मैं दो स्टेप्स फॉलो करता हूं। पहले स्टेप में मैं गूगल सजेशंस या दूसरे टूल की मदद से अपने जो रॉ कीवर्ड है बिजनेस से रिलेटेड या मेरे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड मैं वो आइडेंटिफाई करता हूं। उसके बाद मैं उस कीवर्ड को अपने गूगल कीवर्ड प्लानर या दूसरे जो कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है उसमें डालता हूं। उसके बाद मैं उसके मंथली के सर्चेस देखता हूं, पिछले के लास्ट 12 मंथ में उसमें कितने सर्चेस हुए ये देखता हूं, उसका कॉम्पिटिशन देखता हूं, मैं उसके जो क्या बिड रेंज चल रहे हैं ये सब देखता हूं। तो मैं यहाँ आपको दो स्टेप्स फॉलो करना सिखाऊंगा जो मैं भी करता हूं और आपको भी, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं, आप सीख रहे हैं गूगल एड या आप नए क्लाइंट के लिए आप पहली बार एड रन करने जा रहे हैं तो आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये एक तरह से चेकलिस्ट टाइप का है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तो आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए ज्यादातर मैं अपने गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस या अपने बिजनेस या उसके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आपको जो सी कीवर्ड्स है, जो रॉ कीवर्ड्स है जिस पर आपको फर्दर रिसर्च करने हैं, पहले वो कीवर्ड आपको निकालने हैं। मान लीजिए कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, वो आती है आपके पास और कहती है मुझे इस पेन के लिए सर्च कैंपेन चलाना है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप सबसे पहले आपके माइंड में कौन से कीवर्ड्स आएंगे? कुछ कीवर्ड तो आपके क्लाइंट्स बता देंगे लेकिन बाकी का काम सब आपको ही करना पड़ता है। आप ही इस कीवर्ड पर, जिस कीवर्ड पर आप इस पेन के लिए रन करेंगे सर्च एड, इसकी क्या सर्च वॉल्यूम है, इसके क्या मंथली सर्चेस है, सबसे पहले माइंड में आपके क्या आता है? पेन ऑनलाइन। इसके अलावा और कोई कीवर्ड? तो यही इसी के लिए हम सबसे पहले माइंड मेकअप करते हैं। पहले हम अपने रॉ जो कीवर्ड है, जो सीड कीवर्ड है, उसकी पहचान करते हैं कि वो कौन से कीवर्ड है जिस पर हम फर्दर रिसर्चेस करेंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर टूल या किसी भी कीवर्ड रिसर्चिंग टूल पर जाने से पहले आपको पहले ऐसे कीवर्ड की पहचान करना है। नोटपैड या एक्सेल में आप ऐसे कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं और एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग उसी तरह कीवर्ड आप रिसर्च करेंगे स्टार्टिंग फेज में। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से हमें कीवर्ड का आइडिया आता है। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा गूगल ऑटो कंप्लीट, यानी गूगल का जो ऑटो कंप्लीट वाले टैब होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अपने जो स्टार्टिंग कीवर्ड है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा है गूगल सजेशन। गूगल सजेशन से भी आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड किस एड ग्रुप में कौन सा कीवर्ड रखूंगा, कौन सा नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे, कौन से ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो मुझे जिस पर बिडिंग करनी है। उसके बाद उबर सजेस्ट है, गूगल सर्च कंसोल है, ये भी कुछ ऐसे टूल्स है जहां से आपको जो स्टार्टिंग के कीवर्ड है उसका अच्छे खासी आइडिया हो जाएगा आपको। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं यहाँ पर आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है उसके कीवर्ड रिसर्च करके आपको दिखाऊंगा। आप देख लीजिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है, आपके बिजनेस कौन सा है, आपके क्लाइंट के पास कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है, वहां भी यही स्टेप्स फॉलो होंगे। बस आपका कीवर्ड जो होता है वो बदल जाएगा लेकिन जो फाइंड करने का तरीका है, कैसे आप स्टार्टिंग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वो तरीका यही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको गूगल ऑटो कंप्लीट से दिखाता हूं कि कैसे आप यहां अपने लिए कीवर्ड आइडिया ढूंढ सकते हैं। मैं यहां सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ हमारा जो सीड कीवर्ड्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि इस पूरे कैंपेन में जो हमारा सबसे मेन जो कीवर्ड है वो यही है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना चाहता हूं अपना, ठीक है, तो मेरा मेन कीवर्ड यही है। अब इसी कीवर्ड से, इससे जो रिलेटेड कीवर्ड है उस पर मुझे अपना आगे का जो फर्दर रिसर्चेस है वो करना है। वो मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए जिस पर मैं फर्दर और रिसर्च कर सकता हूं, इसलिए मैं ऐसे कीवर्ड आइडेंटिफाई कर रहा हूं। यहाँ तो मेरा सबसे, यहाँ देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री है, ठीक है। तो जो हमारे यूजर है जब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करने आएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट यही कीवर्ड सर्च करेंगे, वो इसमें से कोई सा भी कीवर्ड सर्च कर सकता है,
ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, आप भी अपना एक नोटपैड ओपन कर लीजिए और वहां पर ऐसे कीवर्ड की आप क्या करें, एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले मेरा जो मेन टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है। अगर आपका जो कोर्सेज है आप उसे फिजिकल लोकेशन पे प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां आप आकर कोई स्टूडेंट आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अटेंड करे, तो आप यहाँ से ये भी सर्च कर सकते हैं। आपका दिल्ली में कोई क्लासेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, यहाँ मैं ये भी सर्च कर लूंगा। मैं एक दूसरे एड ग्रुप बनाऊंगा, आप यहाँ से अपने एड ग्रुप का नाम भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे और देखता हूँ क्या क्या कीवर्ड्स हैं। कोई ये भी सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी कितने होती है, ठीक है। तो मैं ये भी यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे आइडियाज आ रहे हैं। ये सारे कीवर्ड है जो यूजर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ जाऊंगा और किसके इससे रिलेटेड कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये भी सर्च कर सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है। ये हो सकते हैं। और भी मैं कीवर्ड यहाँ निकाल लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ऑनलाइन वाले टर्म है। यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, यानी फिजिकल लोकेशन पे आप स्टूडेंट को कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए फिर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन ये जो कीवर्ड है ये क्या है, ये ऑनलाइन के लिए है, यानी जो स्टूडेंट ऑनलाइन सीखना चाहता है। तो क्या इन दोनों मैच में, इन दोनों ही कीवर्ड में ऐसा नहीं लगता अपोजिशन है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कीवर्ड को निगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगा। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये निगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, ब्रॉड मैच टाइप क्या होते हैं, फेज मैच टाइप क्या होते हैं, इन सब पर वीडियोस बना चुका हूं मैं, वो आप देख लीजिए जाकर, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि ये जो निगेटिव कीवर्ड है इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिस्ट बना लूंगा एक यहाँ पर कि ये मेरा जो होगा निगेटिव कीवर्ड होंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस पर मैं अपना ऐड नहीं चलाऊं, तो मैं यहाँ से इसे कट कर लूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ देख रहे हैं आप, मैं कीवर्ड के स्टार्टिंग में ही मुझे ये भी आइडिया हो रहा है कि मैं किस कीवर्ड पर ऐड दिखाऊंगा और किस कीवर्ड पर मुझे ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। यही बेनिफिट है इस चीज का, जब आप अपने किसी भी रिसर्चिंग टूल पर जाने से पहले जब आप माइंड मेकअप करते हैं। अब ये स्टार्टिंग फेज है आपकी कीवर्ड रिसर्च का, आपको पहले ये सब करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितना स्ट्रक्चर वे में मैं अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। आगे मैं जाऊंगा और देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन को ये करूंगा, यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इन इंडिया है, डिजिटल मार्केटिंग ये भी सर्च हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट ये भी सर्च कर सकता है यूजर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे भी मैं यहाँ नेगेटिव कीवर्ड में डालूंगा, क्योंकि यहाँ भी ऑनलाइन सीखने की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ ऑनलाइन को हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी यूजर सर्च कर सकता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखा रहे हैं किसी को और साथ में आप सर्टिफिकेशन भी देते हैं, तो आपके लिए ये कीवर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, ये भी यूजर सर्च कर सकता है। अब मैं आपको गूगल सजेशन के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करना सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और गूगल सजेशंस के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ देखिए बहुत सारे कीवर्ड के सजेशन हो जाएंगे। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री विद सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये भी कोई यूजर सर्च कर सकता है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। लेकिन मैं फ्री नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं तो पेड एडवर्टाइज कर रहा हूँ ना, मैं पेड चाहता हूँ कि अपने कोर्स सेल करना। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को उठाकर मैं इसे डाल दूंगा नेगेटिव कीवर्ड पे, यानी मैं नहीं चाहता कि मैं इस कीवर्ड पर अपने लिए एड रन करूं। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से यहाँ पर कैटेगराइज कर रहा हूँ अपने देख। और मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ देखिए और नीचे आते हैं हम, यहाँ गूगल डिजिटल गैराज, इस तरह से बेस्ट फ्री कोर्सेज ऑनलाइन, ये भी कोई सर्च कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ देखिए ये भी कोई सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री विद सर्टिफिकेट, यहाँ देखिए। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को भी मैं डाल दूंगा नेगेटिव में, क्योंकि मैं फ्री में नहीं सिखा रहा है, मैं सर्टिफिकेट तो दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के, लेकिन ये जो कोर्स है वो पेड है, 10,000 20,000 आप जो भी चार्ज कर रहे हो, फ्री नहीं है बस, इसलिए इस कीवर्ड में फ्री है। तो मैं इसे क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ भी मैं डाल दूंगा इसे नेगेटिव कीवर्ड में, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने इन सारे नेगेटिव कीवर्ड में इन सारे कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट,
फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ऐसे जितने भी कीवर्ड्स आएंगे, ऐसे जितने भी सर्चेज आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इस पर मेरा ऐड शो हो। मैं सिर्फ पेड कोर्सेज, और वो भी ऐसे कोर्सेज जो एक इंस्टीट्यूट में पहुंचकर, मान लीजिए दिल्ली में आपका इंस्टीट्यूट है और कोई यूजर ये सर्च करता है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, ठीक है, इन दिल्ली, ठीक है, आप इस कीवर्ड पे ऐड दिखाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे, ये सीड कीवर्ड है मेरे लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये एक और कीवर्ड आ गया, आइडिया मेरे पास हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको भी अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड का आइडिया निकालना है। इसके अलावा आप गूगल एड सजेशन का जो ऑप्शन है उसका भी आप मदद ले सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जब एड ग्रुप लेवल पे जाते हैं सर्च कैंपेन में, तो वहां आपको ऑप्शन मिलता है गूगल एड की तरफ से कि आप अपना कीवर्ड डालकर वहां क्या कर सकते हैं, आप वहां भी अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाऊंगा एक एड ग्रुप लेवल पे, मेरे पास कैंपेन है एक, ठीक है, यहां मैं दिखाता हूं, ये देखें, आप यहाँ कुछ भी नाम रख दीजिए एड ग्रुप का, और यहाँ कह रहा है इंटर प्रोडक्ट सर्विस टू एडवर्टाइज। आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जिसे एडवर्टाइज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ एक कीवर्ड डाल दीजिए। मैं यहाँ कीवर्ड डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। आप यहाँ पे इसे इंटर करेंगे, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स भी डाल देता हूँ, ऑनलाइन, इस तरह के भी सर्चेस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है गेट कीवर्ड सजेशन। जब आपने इन दोनों कीवर्ड को डाल दिया तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसे भी कीवर्ड्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से मैच नहीं करते, कुछ निगेटिव कीवर्ड्स भी होंगे, तो आपको अपना सेंस इस्तेमाल करना है, आपको यूजर के इंटेंट को समझना है। अगेन मैं आपको यही बोलता हूँ कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको मदद कर सकता है लेकिन ये आपके लिए पूरी तरह काम नहीं कर सकता। आपको अपना ही सेंस इस्तेमाल करना है, आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड यूजर किस टाइप का सर्च करेगा, उसका यूजर इंटेंट क्या है, और हमें किस कीवर्ड पर ऐड दिखाना है, किस कीवर्ड पर ऐड नहीं दिखाना। अभी मैंने आपको समझाया, आपका जो कोर्सेज है वो फ्री कोर्सेज नहीं है, वो पेड कोर्सेज है। और कोई ये सर्च करता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर आप फ्री शब्द को आप निगेटिव कीवर्ड में नहीं डालेंगे तो वो उससे भी आपका ऐड शो होगा। जब उसे आपका ऐड इंप्रेशन हुआ तो वो क्या करेगा, आपके ऐड पर क्लिक नहीं करेगा, इससे आपका सीटीआर खराब होगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने राइट ऑडियंस को ही दिखाइए, और इसलिए गूगल हमें ये सारे कंट्रोल देते हैं कि आप एक एक कीवर्ड पर बिट लगा सकते हैं, एक एक कीवर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पर आपको ऐड दिखाना है, किस पर नहीं दिखाना है। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये तो सही है। आगे है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये वर्ड भी सही है। डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, ये भी सही है। स्टडी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक शब्द हो सकता है। तो आप देख रहे हैं आपने यहाँ एक सीड कीवर्ड डाला और इससे रिलेटेड गूगल ऐड जो है आपको बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट कर दिया। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यहाँ फ्रेज मैच टाइप दे सकते हैं, ब्रॉड मैच टाइप दे सकते हैं, यानी कीवर्ड मैच टाइप आप यहाँ दे सकते हैं। ये सारे चीज क्या होते हैं, कीवर्ड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप, आप इसे पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब मैंने इतने सीड कीवर्ड के बारे में मुझे पता चल गया, ये मेरे रॉ कीवर्ड है, मतलब मेरे किसी भी कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होना जरूरी है। मुझे पता चल गया इस तरह के जो कीवर्ड है, सर्चेज आ रहे हैं इस टाइप के कीवर्ड से रिलेटेड। इसी तरह आपके बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड होंगे, कुछ सीड कीवर्ड होंगे, उसकी इस तरह से लिस्ट बना लीजिए। अब हम आगे टूल्स में चलते हैं जहां हम इसके सर्च वॉल्यूम को देखेंगे, इसका बिडिंग अमाउंट को देखेंगे, इस पे कितना कंपटीशन है, कितने सर्चेज आ रहे हैं मंथली के, लास्ट के 12 मंथ में कितने सर्चेज आ रहे हैं। अब हम फाइनल स्टेज पर हैं जहां हम कीवर्ड को पिक करके अपने ऐड ग्रुप में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। अब मैं हूं अपने गूगल एड अकाउंट में, आपको भी इसी तरह ओपन कर लेना और यहाँ आना है आपको टूल्स एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको प्लानिंग में दिखेगा कीवर्ड प्लानर। यहाँ देखिए दो ऑप्शंस आपको मिलता है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। क्या आप अभी भी चाहते हैं कि न्यू कीवर्ड का डिस्कवर करना, या दूसरा ऑप्शन है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। किसी एक कीवर्ड को आप यहाँ डालेंगे तो उसका सर्च वॉल्यूम का पता चल जाएगा और फोरकास्ट यानी पिछले 1 महीने में या 12 महीने में उस कीवर्ड पर कितने सर्चेज आ रहे हैं, यूजर ने कितने सर्चेज किए हैं, आपको ये आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ से जाऊंगा इस पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, मैं यहाँ कीवर्ड डालता हूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। आपको पता ही हमने अपने जो सीड कीवर्ड की जो यहाँ से लिस्ट बनाई थी उसे मैं यहाँ पे डालूंगा। मेरा सीड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स
और दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स। ये दोनों मेन कीवर्ड है मेरे। अब मैं इस कीवर्ड को डालकर इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है, जो सर्चेस आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड में। एक तो आप स्टार्ट विथ कीवर्ड, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आपने सीड कीवर्ड निकाले थे फर्स्ट फेज में, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये सारे इस तरह से आपको भी करना है काम। पहले अपने सीड कीवर्ड निकाल लीजिए, रॉ कीवर्ड आप निकाल लीजिए, फिर आके यहाँ आप सर्च करेंगे। यहाँ आप 2-3 कीवर्ड डालेंगे या एक कीवर्ड भी डालेंगे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो गूगल एड आपको बहुत सारे कीवर्ड का आपको सजेशन दे देगा कि ये सारे कीवर्ड है, इस पे इतने सर्चेज आ रहे हैं, अपने गूगल एड में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ दो टर्म आपको मिलते हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड या फिर स्टार्ट विद वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट का यहाँ लिंक डालेंगे तो आपका वेबसाइट का जो जिससे रिलेटेड, मान लीजिए कोई ऐसा वेबसाइट है जो जीन्स, शर्ट्स, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो मेंस गारमेंट सेल करती है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट हो जाएगा। यहाँ वेबसाइट का आपको यूआरएल डालना है, या आपका वेबसाइट सोफा से रिलेटेड है या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ आप दो तरीके से अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कीवर्ड के साथ जाइए, यहाँ कस्टमाइज का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट हो, डिफॉल्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी है, और यहाँ पे आपको लोकेशन भी आपकी कंट्री का होना चाहिए। मेरे वीडियोस जो है वो पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं, बांग्लादेश में भी देखे जाते हैं, तो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ देख लीजिए कि आपका कौन सा कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट। कोशिश गेट इस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको, इसके पहले एक एक ऑप्शन को समझा देता हूँ, फिर मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। यहाँ देखिए कीवर्ड आइडियाज है, ये दोनों कीवर्ड है जो सीड कीवर्ड थे। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी कीवर्ड हो उसमें ये दोनों कीवर्ड तो होना ही चाहिए उसमें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी मेरे जितने भी सर्चेस हो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अराउंड ही हो। यहाँ पे सीड कीवर्ड है, आप यहाँ पे आपका लोकेशन है, आप यहाँ लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ ये देखना है कि आपको कि गूगल सर्च पार्टनर, ये गूगल क्या होते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होते हैं, गूगल सर्च पार्टनर क्या होते हैं, इन सब पर वीडियोस बनाइए। मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो गूगल एड्स की कोर्स जो चल रही है, ये स्टार्टिंग से आप इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से इंटरलिंक होती है। अगर आप किसी एक वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप समझते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे में इस्तेमाल करता हूं, तो हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए आप पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरी, तीसरी, इसलिए आप इस वीडियो को, आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, ताकि आपको गूगल एड में कोई भी डाउट ना हो और आप गूगल एड सीखकर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। ठीक है, यहाँ देखिए ये सर्च करना है गूगल, और यहाँ देखिए आपको यहाँ डेट सेलेक्ट है। आपको जो इस सीड कीवर्ड के ऊपर आपको इतने जो 2282 कीवर्ड आपको सजेस्ट किया गया, तो इस जो कीवर्ड पर कितने वॉल्यूम थे लास्ट के 12 मंथ में और लास्ट के 1 मंथ में, यहाँ आपको जो 2 टाइप के मिलेगी यहाँ पे डाटा, लास्ट के 12th मंथ में कितने सर्चेज आए हैं इस कीवर्ड पे, और लास्ट के 1 मंथ में कितने सर्चेज आए। यहाँ आपको फ्यूचर का कोई डाटा नहीं मिलता कि अगले महीने कितने सर्चेज होने वाले हैं, अगले 12th मंथ में कितने सर्चेज होने वाले हैं। यहाँ आपको पिछले 12 मंथ और 1 महीने का डाटा मिलता है। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं, यहाँ देखिए ये फिल्टर्स है, यहाँ देखिए ये कह रहा है कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड। हमने इन दोनों कीवर्ड को यहाँ प्रोवाइड किया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, और इसके बिहाफ पर हमें यहाँ कीवर्ड आइडियाज मिल गया। यहाँ देखिए गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद गूगल, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये सारे कीवर्ड है जो आपको सजेस्ट किया गया है। टोटल है 2282 कीवर्ड्स। इतने सारे कीवर्ड है जो आपको सजेस्ट किया गया है। अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं अपने ऐड से, तो आपको ये देखना और आपको ये भी समझना है कि आपका जो ऑडियंस, किस टाइप का ऑडियंस को यहाँ टारगेट करना है, उसका बाइंग जर्नी क्या है, क्या वो टॉप ऑफ फनल में है या बॉटम ऑफ फनल में। अगर मैं यहाँ आपको अपने एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ ये सर्च कर लूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या कोई यूजर हमारे कोर्स को बाय करेगा? नहीं, क्योंकि वो जो यूजर है वो अभी स्टार्टिंग फेज है, वो अभी टॉप ऑफ फनल में है, अभी तो वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होता है। इसलिए मैं कभी भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे मैं कभी भी ऐड नहीं रन करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बजट खराब हो, मेरा फालतू के इंप्रेशंस आए और इससे मेरा सीटीआर खराब हो। मैं तो सिर्फ उसी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाऊंगा जो ये सर्च कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्राइस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये सारे कीवर्ड। इससे क्या पता चलता है कि यूजर बॉटम ऑफ द फनल में है, उसे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है, उसे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या स्कोप
प्रूफ है, तभी तो वो ये सारे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड जिससे पता चलता है कि वो बाय करने वाला है। अगर उसे हम अच्छा ऐड दिखाते हैं, अच्छे ऑफर्स देते हैं, हेवी डिस्काउंट देते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स को दिखाते हैं अपने ऐड में उसे, तो मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए और हमारे प्रोडक्ट को वो बाय भी कर लेगा। तो यहाँ आपको बायर्स जर्नी को समझना है, आपको ऐसे ही कीवर्ड को यहाँ पे फाइंड करना है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, जो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। यहाँ देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, यहाँ मैं आपको थोड़े से इसके डैशबोर्ड के बारे में आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए एवरेज मंथली सर्चेज है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पर जो है 10K to 100K मंथली के सर्चेज होते हैं। ये कब के सर्चेज हैं? ये वो सर्चेज नहीं जो आने वाले मंथ में होने वाले, ये लास्ट के प्रीवियस मंथ में होने वाले सर्चेज हैं। इतना एक एवरेज होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, इस पर 1K to 10K सर्चेज हुए हैं। आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ ये दिख रहा होगा 3 मंथ चेंज, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा 0%, यानी लास्ट के 3 मंथ में क्या वेरिएशन रहा है इस कीवर्ड के सर्चेस में। अभी ये गूगल एड अकाउंट न्यू है, इसलिए आपको यहाँ बहुत सारे डाटा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपका गूगल एड अकाउंट पुराना है तो आपको यहाँ पे वो भी डाटा मिलेंगे कि वेरिएशन कितना आया है। मतलब यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ एवरेज में सर्चेस दिखाई देते हैं, न कि आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाई देता है। आगे आते हैं कंपटीशन, मीडियम लो, आप देख सकते हैं हर एक कीवर्ड के आगे उसका कंपटीशन भी होगा। गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन यहाँ लो है। अब बहुत सारे एडवर्टाइजर ये कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ना हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को पिक करना है और उस कीवर्ड की कंपटीशन लो होना चाहिए, यानी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम तो हाई हो लेकिन उसका कंपटीशन लो हो। मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि अगर आप मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लेता हूं, यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल है वो आप देखिए, यहाँ देखिए इसकी जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है मैं यही सेल करना चाहता हूँ। अगर मैं इस कीवर्ड को अपने ऐड में नहीं इंक्लूड करता हूँ तो मैं कितने पोटेंशियल को मिस कर रहा हूँ, 100K to 1 मिलियन। अब इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे एडवर्टाइजर होंगे जो कहेंगे मैं भी इसी कीवर्ड पे ऐड रन करूंगा, मैं भी इसी कीवर्ड पे ऐड रन करूंगा। तो ऑब्वियसली इसका जो है कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि इस पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा, यूजर को ऐसे कीवर्ड पसंद है। मैं क्या करूंगा, भले इसकी कंपटीशन है लेकिन मैं अपनी ऐड को भी अच्छा लिखूंगा, मैं अपने जो हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, किसी कुछ भी करके मैं अपने ऐड की क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करके मैं अपने ऐड को रैंक करवा लूंगा। मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी कीवर्ड का कंपटीशन हाई है, लो है या मीडियम है, मैं ज्यादा माइंड नहीं करता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि किसी भी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा है, क्योंकि अगर मैंने इस कीवर्ड को मिस कर दिया तो मैं इतने सारे पोटेंशियल, इतने जो सर्चेस हो रहे हैं मैं इसे मिस कर दूंगा। मैं ये मिस नहीं करना चाहता, भले ही उस कीवर्ड की कंपटीशन हाई हो, मैं दूसरे तरीके से क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करके मैं अपने ऐड को रैंक करवा लूंगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज और यहाँ हाई रेंज है। मतलब आप अगर इस कीवर्ड को अपने ऐड ग्रुप में प्लेस करते हैं, ऐड रन करना चाहते हैं इस कीवर्ड पर, तो फिर आपका जो पर क्लिक चार्ज हो सकता है 32 रुपए से 117 रुपए चार्ज हो सकते हैं पर क्लिक का। अब आपको स्टार्टिंग में तो ये महंगा लग सकता है, बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं जो देखकर ही इस कीवर्ड को मिस कर देंगे कि नहीं मैं 117 रुपए दूंगा मैं एक क्लिक का। अब वो क्लिक कन्वर्ट हो या ना हो, फालतू के भी क्लिक आ सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। गूगल ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर उन सबको ऑप्टिमाइज आप करते हैं तो आपके बहुत ऐसे चांसेस हैं आपके पास फालतू के या बेकार के इंप्रेशंस नहीं आएंगे, फालतू के लोग आपके वेबसाइट को विजिट नहीं करेंगे। 10 में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, अगर आप अपने सर्च कैंपेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं तो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड क्लाइंट है और वो कहते हैं कि मुझे ऐड रन करना है, ठीक है, और उनके लिए हम ऐड रन करते हैं और उनको 170 रुपए की एक क्लिक आ रही है। मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपए खर्च करके उन्हें 20 ऐसे क्लिक्स आ गए, 20 क्लिक्स में से अगर उन्हें एक भी कन्वर्ट हो गया, और हम जानते हैं कि रियल एस्टेट का जो टिकट हाई टिकट होती है, अपार्टमेंट जो होते हैं 20 लाख 25 लाख कभी कभी 50 लाख के भी प्रॉपर्टी सेल होती है। अगर हमने 20,000 रुपए खर्च करा और हमें 40-45 क्लिक्स आ गए, ठीक है, और उस 45 क्लिक में से एक कन्वर्ट हो जाए सिर्फ, तो भी हमने 50 लाख का प्रॉपर्टी सेल करा। और एड में हमने कितना खर्च किया था, 20,000 रुपए। 20,000 खर्च करके अगर 50 लाख का हमने प्रोडक्ट सेल करा तो आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट है। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे और भी कीवर्ड्स हैं, यहाँ रो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 50 से 100 से एक रो में आपको इतने सारे कीवर्ड दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ देखिए फिल्टर है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई भी कीवर्ड हो उसमें डिजिटल मार्केटिंग जरूर आना चाहिए। अगेन ये ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बात है, ठीक है। मैं उस विदाउट डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है इसको इंक्लूड किए बिना मैं किसी भी कीवर्ड पे ऐड नहीं रन करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
तो मैं ये फिल्टर लगा दूंगा और यहाँ से अप्लाई करूंगा। अब मुझे ऐसे ही कीवर्ड्स दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ये शब्द हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि मैं फोकस ही इसी कीवर्ड पे कर रहा हूँ। इसी तरह आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक मेन कीवर्ड, एक या दो मेन कीवर्ड चूज कर लीजिए जो होना ही चाहिए आपके कीवर्ड में। तो यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी है, मतलब ये ऐसा कीवर्ड है जो ये दिखा रहा है कि जो ऐसे कोचिंग हो जो नियर में हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी ये ऑफलाइन क्लासेस अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए ये कीवर्ड सही है। लेकिन मैं यहाँ नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि मैं ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कीवर्ड नहीं है। इसी तरह आपको भी अपना इंटेंट इस्तेमाल करना है, आपको अपने दिमाग लगाने हैं कि आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग ही आपका कीवर्ड भी होना चाहिए। चलिए अब मैं और इसके दूसरे ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। यहाँ आप आएंगे कीवर्ड व्यू के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कीवर्ड व्यू, यहाँ एक एक कीवर्ड आपको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ अगर ग्रुप व्यू देखेंगे तो ग्रुप व्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कीवर्ड शो होंगे, मतलब कोर्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखिए कोर्स ड्यूरेशन है। अब जितने भी कीवर्ड होंगे जिसमें कोर्स ड्यूरेशन वाला कीवर्ड होगा, यहाँ मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ देखिए सारे कोर्स ड्यूरेशन वाले होंगे। कोई भी यूजर ये भी सर्च कर सकता है 6 मंथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 3 मंथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा जा रहा है। हमें कुछ नहीं पता कि यूजर क्या सर्च कर सकता है, हम बस यहाँ पॉसिबिलिटीज लगाते हैं, हम अपने अंदाजा लगाते हैं कि यूजर क्या क्या सर्च कर सकता है और उसी कीवर्ड को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब मान लीजिए मैं ये कीवर्ड मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने कैंपेन में, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। आप क्या कर सकते हैं, पहले एक्सेल शीट में आप यहाँ से अपने लिए कीवर्ड निकाल लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से आप अपने कैंपेन में, एग्जिस्टिंग कैंपेन में यहाँ से आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे मैंने इस पर टिक किया तो यहाँ प्लान में एग्जिस्टिंग कैंपेन या इसे प्लानिंग में आप कैंपेन में इसे डालना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कैंपेन आपका कोई कैंपेन चल रहा है उसमें आप इसे इंक्लूड करना चाहते हैं। न्यू एड ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ ब्रॉड मैच में आप इसे फ्रेज मैच में रखना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच में रखना चाहते हैं। ये क्या होते हैं ब्रॉड मैच, आप देख सकते हैं मेरे इस कोर्स में, मैंने डिटेल से वीडियोस बनाई है, आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस कीवर्ड को आप अपने कंप्यूटर के लोकल स्टोरेज में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे एक्सेल फॉर्म में आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, बाद में इसे और डिटेल से आप यहाँ पे इससे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग आप अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां मैं आजकल काफी एक्टिव हूं और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम गूगल एड्स की न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय।